हेलो गाइस। आज हम कास्ट को पढ़ेंगे। इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसा था, कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कास्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स कास्ट की क्या है, और जो कास्ट है किसी ना किसी टाइम पे इसका ओरिजिनेशन हुआ है, और इसके ओरिजिनेशन पे जिन जिन थिंकर्स ने थ्योरीज बनाई हुई हैं, थ्योरीज जो डेवलप हुई हैं, उन थ्योरीज को भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली कास्ट है क्या? कास्ट सिस्टम बेसिकली एक क्लोज सिस्टम है, एक सिस्टम है स्ट्रैटिफिकेशन का, और इसको डिराइव किया गया है वर्ड को कास्टा से। इसका मतलब होता है हमने स्ट्रैटिफिकेशन की है बेस्ड ऑन किसके ऊपर? कलर के। एक है वर्ना और दूसरा है जाति। तो इसको हम देखेंगे कि क्या है ये कास्ट सिस्टम, इसको स्टडी करेंगे। तो कास्ट सिस्टम एक स्ट्रैटिफिकेशन है, एक डिवीज़न है, और ये डिवीज़न का बेसिस क्या है? कलर के ऊपर डिवीज़न है, रेस के ऊपर डिवीज़न है, ओके, ब्लड के बेसिस पे डिवीज़न है। तो अब ये इस तरह का सिस्टम है, सोसाइटी की डिवीज़न है, कि इसमें जो सोशल स्टेटस होगा किसी भी इंडिविजुअल का, वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ जन्म हुआ, उसका किस कास्ट में उसका जन्म हुआ, ओके, या किस कास्ट से वो बिलोंग रखता है, ओके। अब मजुमदार एंड मदन मजुमदार एंड मदन की डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करें तो क्या है कास्ट? क्या है? बेसिकली एक क्लोज क्लास है, ओके। तो इसका मतलब अपना कास्ट सिस्टम है ना, चेंज नहीं कर सकता कोई। तो मेंबर हो सकता है ना, किसी भी कास्ट का, किसी भी क्लास का एट द सेम टाइम। तो अब एंडरसन एंड पार्कर की डेफिनेशन को अगर हम देखें, एंडरसन और पार्कर ने क्या कहा कि कास्ट एक क्लोज सिस्टम है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल की हैसियत है वो देखी जाती है किसके ऊपर? वो डिपेंड करती है कि उसका वो डिसेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और उसके बर्थ के ऊपर डिपेंड करती है उसका स्टेटस। एंडरसन एंड पार्कर ने डेफिनेशन दी। उसके बाद अगर हम बात करें कि कास्ट सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, है ना, हमने देखा कि ये डिसेंट के ऊपर बेस्ड है, बर्थ के ऊपर बेस्ड है। तो इंडिविजुअल का जो स्टेटस है, पोजीशन है, वो बर्थ के ऊपर बेस्ड है, वो डिसेंट के ऊपर बेस्ड है।
तो फीचर्स को हम पढ़ते हैं कि क्या है फीचर्स। अब फीचर्स में देखें जी एस गुरे ने एक बुक लिखी थी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जी एस गुरे ने बुक लिखी थी, जिसमें कुछ फीचर्स को डिस्कस किया था गुरे ने। वो क्या फीचर्स हैं? तो कास्ट क्या है? बेसिकली एक डिवीज़न है सोसाइटी की डिवीज़न है। तो आपका डिफरेंट स्टेटस है और डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं। ओके, तो बेसिकली ये सोशल और रिलीजियस हिरार्की भी है। सोशल और रिलीजियस हिरार्की इस तरह से है कि ब्राह्मण्स टॉप पे हैं और शूद्र बॉटम पे हैं। ओके, तो आज के टाइम में इसके ऊपर डिबेट चलती है। ठीक है, तो आज के टाइम में लोग बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं। तो इसके ऊपर सोशल जो और रिलीजियस हायरार्की है, इसके ऊपर डिबेट है। एक तो डिवीज़न है सोसाइटी की, और कास्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी थी, इंटरेक्शन की और फीडिंग की। तो क्या था, प्यूरिटी और पोल्यूशन के बेस पे कास्ट एक रूल्स नियम तय किए गए थे कि आप किस तरह के लोगों के साथ, एक कास्ट का दूसरे कास्ट, किस कास्ट के साथ वो इंटरेक्शन कर सकता है।
इंडिया में कास्ट सिस्टम में को एग्जिस्टेंस है प्योर का और इम्प्योर का, मीन्स हायर कास्ट का और लोअर कास्ट का एग्जिस्टेंस है। तो अब प्योरिटी किससे आप समझी जाएगी? प्योरिटी का मतलब है कि वो सैक्रेड थ्रेड पहनता है, वो वेजिटेरियन है, काऊ की वर्शिप करता है, टी टोटलिज्म है, टी टोटलिज्म है, काऊ की वर्शिप करता है और सैक्रेड थ्रेड पहनता है। और जो इम्प्योरिटी के एट्रीब्यूट्स हैं वो उल्टा, टी टोटलिज्म का उल्टा, अल्कोहल कंजप्शन, काऊ वर्शिप की जगह वो बीफ ईटिंग करता है, ये वेजिटेरियन है तो ये बीफ ईटिंग करता है। तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो इसने कहा, तो इंडियन कास्ट सिस्टम को स्टडी किया लुइस डोमोन ने, फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट था ये। ओके, तो इसने कहा कि कास्ट सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप्स हैं। पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप है, किनशिप रिलेशनशिप है। तो वो इसकी सस्टेनेबिलिटी किसके ऊपर है? कुछ वैल्यूज़ के ऊपर है। एक्सप्लेन किया लुइस डोमोन ने कि कास्ट सिस्टम क्या है। कास्ट सिस्टम बेसिकली एक सेट है रिलेशनशिप का, और वो बेस्ड है सर्टन वैल्यूज़ के ऊपर। और वैल्यूज़ कौन सी है? रिलीजियस है। तो रिलीजियस बेसिस को आइडेंटिफाई किया कास्ट की। तो कास्ट क्या है? एक रिलीजियस के बेसिस पे है। तो उसने प्योर के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया, इम्प्योर एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया, प्योरिटी के बताया, इम्प्योरिटी के एट्रीब्यूट्स भी बताए। जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे उतना ही इसका हिरार्की में हाई होगा, वो हायर पोजीशन पे होगा। तो डोमोन ने कहा कि ये कास्ट सिस्टम का बेसिकली जो मकसद ये था कि किस तरह से प्योर को इम्प्योर से बचाना है। अब मिनिमम सोशल इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल थी कि आपस में वो एक तो हिरार्की बना दी, हिरार्की बनाई और लेबर को डिवाइड कर दिया। हायर कास्ट वाले लोग क्या काम करेंगे, लोअर कास्ट वाले लोग क्या काम करेंगे। तो तभी तो ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। और मैरिज में भी रिस्ट्रिक्शंस थी। काम जो था, डिवीज़न जो थी, वो लेबर की डिवीज़न थी प्रॉपर, और हिरार्की बना दी। तो इन वजह से जो है वो प्योर जो कास्ट था उसने इम्प्योर कास्ट से अपने आप को बचाया। तो ये इसने कास्ट के ऊपर स्टडी की, इसने प्योर और इम्प्योर का स्टडी किया। इसने प्योरिटी और इम्प्योरिटी के ऊपर कास्ट को स्टडी किया और बताया कि ये क्लोज सिस्टम है, ये रिलेशनशिप है, रिलीजियस बेसिस को स्टडी किया। ओके, तो इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो क्योंकि डोमोन ने अटेंशन में, बड़े सारे प्रोटेस्ट हुए इंडियन हिस्ट्री में, तो जो कास्ट डिवीज़न है उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए। तो ये
इसका बेस था ब्राह्मणिकल बेस है इसका, इंडोलॉजिकल बेस है इसका। ओके, तो प्योर इम्प्योर के कंसेप्ट्स एक इंस्ट्रूमेंटल है हमारे इंडियन कास्ट सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी को समझना। तो लुइस डूमॉन्ट ने उसी चीज़ को किया। तो अब मैकी मेरिट की बात करें, मैकी मेरिट ने भी कास्ट सिस्टम के ऊपर स्टडी किया। ओके, तो मैकी मेरिट ने क्या कहा? मैकी मेरिट बेसिकली रॉबर्ट रेडफील्ड के स्टूडेंट था। ओके, तो मैकी मेरिट ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच को लगाया विलेज की स्टडी करने में। इसने सोशल चेंज के ऊपर स्टडी किया, कास्ट रैंकिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर। इसने कास्ट की रैंकिंग की और कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को स्टडी किया इन 5 रीजन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया के और पाकिस्तान के 5 रीजन्स में कास्ट को स्टडी किया, हायरार्की को स्टडी किया, कास्ट की रैंकिंग की और स्ट्रक्चर को स्टडी किया। तो उसने कहा कि हमने कास्ट की हायरार्की को किस तरह से समझना है। एक तो एट्रीब्यूशनल थ्योरी है कि अब कास्ट का स्टेटस कैसा है, लो स्टेटस है, हाई स्टेटस है, तो ये डिपेंड करता है कि उस कास्ट में जो लोग हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जैसे सैक्रेड थ्रेड को वियर करना, टीटोटलिज्म, वेजिटेरियनिज्म को प्रैक्टिस करना, तिलक लगाना फॉरहेड पे, तलवार कैरिंग स्वॉर्ड। ओके, तो इससे पता चलता है, एट्रीब्यूशनल थ्योरी कहती है कि कास्ट के स्टेटस को पता करने के लिए एट्रीब्यूट्स जो हैं उन लोगों के, उसको आप पता करो। इंटरैक्शनल थ्योरी, इंटरैक्शनल थ्योरी क्या कहती है? इंटरैक्शनल थ्योरी कहती है कि आपने ऑब्जर्व करना है, इंटरैक्शन को ऑब्जर्व करना है जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के हैं, है ना। तो जब आप इंटरैक्शन को स्टडी करते हो, एट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हो, तो आप एक कास्ट हिरार्की बनाने में सफल हो जाते हो। अब कास्ट हिरार्की को अगर हमने स्टडी करना है तो एट्रीब्यूट्स को स्टडी करना है, और दूसरा आपने इंटरैक्शन पैटर्न कैसा है डिफरेंट कास्ट ग्रुप में, उससे भी आप रैंकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैकी मेरिट ने स्टडी की, विलेज स्टडी की, कास्ट रैंकिंग और कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो 5 रीजन है इंडिया और पाकिस्तान के, उसमें स्टडी किया, और कास्ट हायरार्की को स्टडी किया। तो 2 तरह के तरीक़ों से स्टडी किया, एक तो एट्रीब्यूशनल थ्योरी से और एक इंटरैक्शन थ्योरी से। अब दूसरा इसने कहा स्ट्रैटिफिकेशन की बात की। मैकी मेरिट ने कहा कि रेफरेंस ग्रुप अप्रोच से हमने कास्ट सिस्टम को स्टडी करना है। आर्टिकल लिखा था उसने, मल्टीपल रेफरेंसेस इन इंडियन कास्ट सिस्टम। तो मल्टीपल रेफरेंसेस इन इंडियन कास्ट सिस्टम में उसने रेफरेंस को स्टडी करके कास्ट सिस्टम को स्टडी किया। तो उसने कहा कि जो रूरल स्ट्रैटिफिकेशन है ना, वो तो क्लोज्ड है, अर्बन में स्ट्रैटिफिकेशन ओपन है। मतलब कुछ इंडिविजुअल अगर फैमिली के अगर हाई स्टेटस एट्रीब्यूट ले लेते हैं, जैसे एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, वेल्थ प्राप्त कर लेते हैं, है ना, तो अब क्या हुआ, तो इंडिविजुअल जो है वो एक हाई सोशल रैंक इंडिविजुअल बन सकता है। अब सिटी में अगर वो
वेजिटेरियनिज्म बन जाता है, टी टोटलिज्म प्रैक्टिस करता है, एजुकेशन अटेंड कर लेता है, तो वो हायर सोशल स्टेटस अटेंड कर सकता है। लेकिन गाँव में अभी भी तो सोशल रैंक जो है वो कास्ट के स्टेटस पे डिपेंड करता है। तो मल्टीपल रेफरेंसेस इन इंडियन कास्ट सिस्टम इसमें पढ़ा इसने स्टेटस को रिलेट किया ओपन सिस्टम के साथ और क्लोज सिस्टम के साथ। ओके गाइस, तो हमने मैक्यूम मैरियट ने स्टडी किया कास्ट सिस्टम को, लुइस डोमोट ने स्टडी किया कास्ट सिस्टम को एट्रीब्यूशन के बेस पे, इम्प्योर के बेस पे। ओके, मैक्यूम मैरियट ने एट्रीब्यूशन के बेस पे किया, इंटरेक्शन थ्योरी के बेस पे किया, तो कास्ट स्टडी की इन्होंने। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जिनका वजह से जो है कास्ट सिस्टम का ओरिजिनेशन हुआ। बहुत सारी थ्योरीज हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी। अब ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है, कैसे हुआ कास्ट का ओरिजिनल, आइए हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है कि कास्ट का एक डिवाइन ओरिजिन है। ओके, तो ऋग्वेदा में पुरुष सुक्ता हाइम है, उसके ऊपर बेस्ड है ट्रेडिशनल थ्योरी। तो 4 वर्णास हैं, तो 4 वर्णास जो हैं ये ब्रह्मा की अलग अलग बॉडी पार्ट से मर्ज हुए हैं। तो जो ब्राह्मण्स थे, प्रीस्ट थे, टीचर थे, वो हेड से मर्ज हुए हैं। क्षत्रिय थे, वॉरियर्स थे, रूलर्स थे, वो बाजुओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्या, फार्मर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, मर्केंट्स हो गए, तो ये यहाँ से उत्पन्न हुए हैं, पट से उत्पन्न हुए हैं। तो जो शूद्रास थे, लेबर्स थे, ये पाँव से उत्पन्न हुए हैं। जो दलित हैं, इनको कहा गया, ये स्वीपर्स थे, क्लीनर्स थे, तो ये इनको आउटकास्ट कहा गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आगे लेबरर, और उसके बाद आ गया दलित आ गया आउटकास्ट। इनको तो किसी कैटेगरी आउटकास्ट में रखा गया, इनको तो डाला ही नहीं गया किसी कैटेगरी में। इनको कहा गया कि ये तो क्लीनर है, तो ये हाउस स्ट्रीट स्वीपिंग करते हैं। तो इसने कहा कि डिवाइन ओरिजिन है। इसका मेंशन कहाँ पे है, ये जो कास्ट, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है कि कास्ट कैसे ब्रह्मा के डिफरेंट बॉडी पार्ट से ओरिजिनेशन हुआ, तो मेंशन कहाँ किया हुआ है, ऋग्वेदा में इसके बारे में बताया हुआ है। ओके, उसके बाद दूसरी थ्योरी की बात करते हैं। दूसरी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहती है दूसरी थ्योरी का नाम है रेशियल थ्योरी। अब रेशियल थ्योरी क्या कहती है कि जो कास्ट सिस्टम है ना, वो रिलेटेड है रेस के साथ। तो रेशियल थ्योरी दी थी एच रिस्ले ने। हमने पढ़ा एच रिस्ले की रेशियल क्लासिफिकेशन पढ़ी, तो उसने रेशियल थ्योरी दी। ठीक है, तो ये सेंसस कमिश्नर रहा है कॉलोनियल इंडिया में। जब कॉलोनियल इंडिया का मतलब हो गया जब इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिश की। इसने कहा कि कास्ट का जो रेशियल बेस जो है वो रेशियल है। तो शार्प नोज वाले, फेयर वाले वो हायर कास्ट में हैं, और जो लो स्टेचर के हैं, या जिनका फ्लैट नोज है, जिनका शार्प नोज नहीं है, डार्क कम्प्लेक्शन है, वो आगे लोअर कास्ट वाले।
आप सुप्रीमेसी कैसे मेंटेन करते थे? बाय एंडोगेमी, कि आप हायर कास्ट को हायर कास्ट में ही मैरिज करनी है, इसलिए वो अपनी सुप्रीमेसी भी मेंटेन करते थे और अपनी प्योरिटी भी वो मेंटेन करते थे। तो रेशियल थ्योरी ये कहती है। तो ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है हमने पढ़ा, रेशियल थ्योरी क्या कहती है वो भी हमने डिस्कस करा। अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है? पॉलिटिकल थ्योरी कहती है तो कास्ट सिस्टम जो है ये ब्राह्मण्स का बनाया हुआ ये जाल है, ये डिवाइस है, ताकि अपने आप को हिरार्की में अपर पोजीशन में रखने के लिए उन्होंने ये किया है। ओके, हाई स्टेटस लेने के लिए, स्पेशल प्रिविलेजेस लेने के लिए, तो कास्ट सिस्टम जो है वो बनाया गया है ब्राह्मण्स के द्वारा। तो कास्ट जो है वो एक ब्राह्मण चाइल्ड है ऑफ इंडो आर्यन कल्चर, जो कि कहाँ पे बसा था? लैंड ऑफ द गंगास, और उसके बाद फिर दूसरे जगहों में वो ट्रांसफ़र हो गया। तो कास्ट का कहा मेंशन किया गया है। कास्ट क्या है? बेसिकली ये ब्राह्मण की चाइल्ड है, इसको ब्राह्मण ने उत्पन्न किया अपने फायदे के लिए। तो हमने रेशियल थ्योरी को डिस्कस किया, पॉलिटिकल थ्योरी को डिस्कस किया, हमने ट्रेडिशनल थ्योरी को डिस्कस किया। ओके, तो जीएस गोरे जो थे उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को एडवोकेट किया, रेशियल थ्योरी को रिसले ने बताया, ट्रेडिशनल थ्योरी को का तो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थ्योरी। अब ऑक्यूपेशनल थ्योरी किसने दी थी? नेस्फील्ड ने दी थी। तो कास्ट से पता चलता है हमें, ऑक्यूपेशन चलता है कि हमारी कास्ट थ्योरी क्यों है। ये कास्ट सिस्टम बना ऑक्यूपेशन के बेस पे। ओके, तो जिनका सुपीरियर ऑक्यूपेशन था वो हायर कास्ट के बन गए, जिनका इंफीरियर ऑक्यूपेशन था तो वो बन गए इंफीरियर कास्ट के। तो ऑक्यूपेशनल थ्योरी हमने पढ़ी। हमने ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ी, हमने रेशियल थ्योरी पढ़ी, हमने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी, हमने ऑक्यूपेशनल थ्योरी पढ़ी। अब हम देखते हैं एवोल्यूशन थ्योरी। एवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है? कहता है कि कास्ट सिस्टम जो है ना सोशल एवोल्यूशन से बनी है। तो कर्मा का इसने बताया, तो हर एक में होड़ थी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन करने की, अपने ब्लड को प्योर करने की। ओके, तो एवोल्यूशन थ्योरी भी कहती है कि डेंजिल बस्टर ने एवोल्यूशन थ्योरी दी। अब डेंजिल बेस्टर ने क्या कहा कि थ्योरी जो है, कास्ट सिस्टम जो है, ये एक सोशल एवोल्यूशन के दौरान ये बन गई। यहाँ पे सोसाइटी में अलग अलग चेंजेस जहाँ पे आपको देखने को मिली, जब लोगों ने ये हाई स्टेटस में की होड़ थी, सुपीरियर ऑक्यूपेशन की होड़ थी, तो उसी के प्रोसेस के दौरान कास्ट सिस्टम बन गई। तो जो सुपीरियर की खोज कर रहे थे उनका कोशिश थी कि हम हायर कास्ट में जाना है तो हमें सुपीरियोरिटी की खोज करनी है, सुपीरियर जॉब की खोज करनी है। ओके, तो अब कास्ट सिस्टम जहाँ पे सेम फैक्टर्स विटनेस हुए वहाँ पे ये आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डिज़ायर था ब्लड प्योर का, पर्टिकुलर प्रोफेशन का, कर्मा का। तो इससे क्या हुआ? कास्ट सिस्टम का ओरिजिनेशन हुआ।
तो रिलीजियस थ्योरी क्या कहती है? रिलीजियस राइट्स करने थे, ओके, यज्ञ करना था, तो ब्राह्मण्स आ गए। तो फ्लावर्स को इकट्ठे करने वाले, मैसेजेस, और इम्प्योर वर्क, इन्होंने सेक्रीफाइस को किया लोअर कास्ट को। वेरियस रिलीजियस राइट्स परफॉर्म करने थे, तो रिलीजियस थ्योरी आ गई। तो बड़ी सारी थ्योरीज हैं, स्ट्रक्चरल थ्योरीज हैं, कल्चरल थ्योरीज हैं, और क्या सिस्टम जो है वो हिंदुइज्म में ही है। तो कास्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर आपको एक ऐसे भी आ सकता है, तो इसको तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट थ्योरीज। एक तो आ गई ट्रेडिशनल थ्योरी, एक आ गई पॉलिटिकल थ्योरी, एक आ गई ऑक्यूपेशनल थ्योरी, एक आ गई रिलीजियस थ्योरी। ओके, तो 4 थ्योरीज हो गई। तो रेशियल थ्योरी भी है एक, पॉलिटिकल थ्योरी भी है, ऑक्यूपेशनल थ्योरी भी है, एवोल्यूशन थ्योरी भी है। ओके, तो ये राम आहूजा ने इन थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया। तो जिन्होंने कास्ट सिस्टम को इंडिया में एक्सप्लेन किया, कैसे कास्ट का शुरुआत हुई, कास्ट क्यों बने, है ना, रिलीजियस इसके बेस हो सकता है, पॉलिटिकल इसका बेस हो सकता है ना, तो रेशियल इसका बेस हो सकता है, तो ऑक्यूपेशनल बेस हो सकता है, एवोल्यूशन इसका बेस हो सकता है, रिलीजन बेस हो सकता है। ओके, अब देखते हैं, अब कल्चर जो है, कास्ट सिस्टम जो है वो यूनिक है इंडिया में। बट कास्ट सिस्टम, कास्ट जैसा स्ट्रक्चर आपको अलग जो है सोसाइटीज़ में मिलेगा, पर जितना कम्प्लेक्स इंडियन कास्ट सिस्टम है वैसा कम्प्लेक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कास्ट क्या है? बेसिकली एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एक डिवीज़न है बेस्ड अपॉन ऑक्यूपेशन, बड़े सारे फैक्टर्स हैं। तो कास्ट बेसिकली हेरिडिटरी भी है। अगर बाप एक कास्ट में है तो उसका बेटा उसी कास्ट में होगा, तो हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी का मतलब पेरेंट्स अपनी कास्ट को ट्रांसमिट करते हैं अपने चाइल्ड को। तो कास्ट एक हेरिडिटरी भी है और एक एंडोगैमस ग्रुप भी है। अब ग्यूरे ने ये कहा कि कास्ट सिस्टम इतना कम्प्लेक्स है, तो होलिस्टिकली ही इसको डिफाइन कर सकते हैं।
है किसके बारे में, जो ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में कि कास्ट क्या है। आउटकास्ट का मेंशन उसमें नहीं किया गया है ऋग्वेद वेदा में, आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चरल थ्योरीज हैं जिसमें लुइस डुमोंट हैं, ऑक्यूपेशनल थ्योरीज हैं, ठीक है। तो ये थ्योरीज है। उसके बाद कल्चरल थ्योरीज हैं। कल्चरल थ्योरीज में क्या है, डिवाइन थ्योरी जो है वो कल्चरल थ्योरीज है। कर्मा को फुलफिल करना था, धर्मा को फुलफिल करना था। जो एच रिस्ले की जो थ्योरी थी, रेशियल थ्योरी, वो भी क्या है, कल्चरल थ्योरीज है। ओके। तो कईयों ने ये कहा कि कास्ट सिस्टम तो पहले से था। स्लेटर एंड हटन ने कहा कास्ट सिस्टम तो आर्यन के इन्वेजन से पहले भी था। तो जहाँ साउथ इंडिया ऐसा था कि जहाँ पे बड़ा ज़्यादा कास्ट सिस्टम था, रिचुअल प्योरिटी थी, आर्यन ने स्ट्रेंथन किया कास्ट सिस्टम को। ओके। तो गरे ने कहा कि गुरे ने कि स्ट्रक्चरल थ्योरी या कल्चरल थ्योरी एक सिंगल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती ओरिजिन को, वर्किंग को, ठीक है। हर एक थ्योरी एक कास्ट के एक किसी न किसी फीचर को एक्सप्लेन करती है लेकिन दूसरे फीचर को इग्नोर कर देती है। अब देखा जाए कि हमने डिस्कस किया, हमने मैकमेरियट का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, हमने लुइस डुमोंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, हमने स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल थ्योरीज को डिस्कस किया, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट को हमने डिस्कस करा। ओके। अब देखा जाए तो क्या कास्ट सिर्फ हिंदू में ही है ये? ओके। तो अब कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं है, अदर रिलीजन्स में भी देखने को मिलेंगे। आपको बुद्धिज़्म में मिलेंगे, आपको जैनिज़्म में मिलेंगे, आपको क्रिश्चियनिटी में मिलेंगे, आपको इस्लाम में मिलेंगे, आपको सिखिज़्म में मिलेंगे। तो कास्ट सिस्टम जो है हिंदुइज्म में आना, उसका मेंशन है स्क्रिप्चर्स में, स्क्रिप्चर में बन है। लेकिन अदर रिलीजन ने कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया, वो सोशलाइजेशन कांटेक्ट में आए, दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स के कांटेक्ट में आए, या फिर रिलीजियस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया एज ए, जब सोशलाइजेशन हुई उनकी, जब दूसरे कास्ट के कांटेक्ट में आए, चाहे फिर रिलीजियस कॉन्वर्सेशन हुई, तब उन्होंने कास्ट को अडॉप्ट किया। तो अब बेसिकली जो कास्ट सिस्टम जो हिंदुइज्म है का है वो रिलीजियन इन नेचर है, बाकी जो कास्ट सिस्टम है वो सोशल है। तो हायर कास्ट जो कन्वर्ट्स होते हैं वो हायर कास्ट इन अदर रिलीजन बन जाते हैं। अगर लोअर कास्ट के कन्वर्ट हो जाते हैं किसी दूसरे रिलीजन में, ठीक है, तो वहाँ पे वो लोअर पोजीशन एक्वायर करते हैं। और अगर हायर कास्ट के कन्वर्ट हो जाते हैं किसी दूसरे रिलीजन में, तो वहाँ पे वो हायर कास्ट को अडॉप्ट करते हैं। एक जनरल रूल है। तो कास्ट सिस्टम हिंदू में बेसिकली ये इसको कहा गया है, रिलीजियस कहा गया है, बट अदर जो रिलीजन है वहाँ पे इसको सोशल कहा गया है कास्ट सिस्टम को। तो अब देखा जाए तो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ में भी कास्ट है। इस्लाम की बात करें तो अब इस्लाम का जो प्रिंसिपल है वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इक्वालिटी की बात करता है इस्लाम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है। तो इंडियन मुस्लिम जो है वो कास्ट सिस्टम करते हैं, ठीक है। तो इनमें भी हिरार्की है, उसकी हिरार्की में 6 डिविजन्स हैं। जैसे अशरफ हैं जिनको हम नोबल्स बोलते हैं,
उसके बाद अजलाफ हैं, AJLAF, अशरफ, अजलाफ। हायर कास्ट के लोग ये अपने आप को डेसेंडेंट मानते थे, जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स इंडिया में आए, अरब्स हो गए, पर्शियंस हो गए, अफ़गान्स हो गए, ठीक है, तो ये अपने आप को उनके वंशज मानते हैं। उसके बाद जो दूसरे हैं अजलाफ। अजलाफ क्या है? बेसिकली ये आर्टिजन लोग थे, कसाई और जुलाहा, तो ये अजलाफ लोग थे, ये कन्वर्ट्स हैं बेसिकली। और ये आपको कास्ट ये आपको देखने को मिलेगी, अलग कास्ट ये आपको देखने को मिलेगी, और भी कास्टें देखने को मिलेगी। उसके बाद आ गया अरजाल। अरजाल आ गया, ये वो लोग थे जो कन्वर्ट हुए थे दलित से, दलित कन्वर्ट्स थे, ठीक है। अजलाफ भी कन्वर्ट्स थे। अशराफ तो ये अपने आप को मानते हैं कि ओरिजिनल डिसेंडेंट थे। तो अजलाफ और अरजाल ये कन्वर्ट थे, ओके। अशरफ, अजलाफ एंड अरजाल। तो उसके बाद हम बात करते हैं
तो जो दलित मुस्लिम थे उनको डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, किसके द्वारा? बाय अशरफ के द्वारा। तो आपको ये अभी भी मॉस्क में देखने को मिलती हैं। तो उनको वो मानते हैं इम्प्योर हैं, जैसे इंडिया में हिंदू में है प्योर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट, वैसे ही मुस्लिम में भी प्योर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट है। अशरफ, तो इनकी कास्ट आइडेंटिटी वैसी है जैसे ब्राह्मण्स की है। तो इम्तियाज़ अहमद ने कहा कि जिस तरह से संस्कृताइजेशन है हिंदूज़ में, वैसे ही अशरफाइजेशन है लोअर कास्ट मुस्लिम्स में। ठीक है। तो अभी हमने बात करी किसके बारे में? मुस्लिम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियंस के बारे में। तो कहने का मतलब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि कास्ट क्या आपको इंडियन सोसाइटी में ही मिलेगी, हिंदू सोसाइटी में ही मिलेगी क्या, और रिलीजियस कम्युनिटीज में कास्ट है कि नहीं? अब वो आप बात करें तो जो हिंदू ब्राह्मण थे वो क्या बन गए? क्रिश्चियन ब्राह्मण्स बन गए। तो जो क्षत्रियास थे, वैश्यास थे, वो क्रिश्चियन नोबलमैन बन गए, चार दोष। तो क्रिश्चियन ब्राह्मण्स बन गए, ब्राह्मण बन गए क्रिश्चियन ब्राह्मण्स। तो क्षत्रिय और वैश्या बन गए चार दोष। और गौदास। और वैश्या जो थे चार दोष में एडमिट नहीं हुए, वो गौ दोष में बन गए। और शूद्रास बन गए सुधीर में कन्वर्ट हो गए, सुधीर। और जो दलित जो थे वो क्या बन गए? चमार बन गए, महार्स बन गए क्रिश्चियनिटी में। तो क्रिश्चियनिटी में भी आपको देखने को मिलेंगे लोग। ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी की बात अगर हम करते हैं तो जो हिंदू जो ब्राह्मण थे वो बन गए क्रिश्चियन ब्राह्मण। जो क्षत्रिय थे वो बन गए क्षत्रिय, वैश्या बन गए क्रिश्चियन नोबल मैन बन गए, चार दोष। चार दोष, चार दोष बन गए, ब्राह्मण्स बन गए। और जो वैश्या जो नहीं हो बन पाए चार दोष में, वो गौ दोष बन गए। चार दोष गौ, GAUD, गौड़ दोष। चार दोष गौड़ दोष बन गए। और शूद्रास बन गए सुधीर। तो दलित बन गए महार और चमार। ठीक है। तो ये हमने क्रिश्चियनिटी में भी आपको ये कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अली अनवर
तो जितने भी गुरु थे उन्होंने भी एंडोगेमस मैरिजेस को ब्रेक नहीं किया। तो ये एक होमोजेनियस ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है। कास्ट, गुरु नानक ने कहा कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। श्री ग्रंथ साहिब में गुरु नानक ने कहा सबको ट्रीट करो गुरु ग्रंथ साहिब में। तो बट अदर ग्रुप ने भी कहा हिरार्की नहीं होनी चाहिए। बट ये सारे के सारे जो हैं वो सेम कास्ट से थे। तो जितने भी सिख्स हैं वो जाट से बिलोंग करते हैं। तो ये एग्रेरियन सोसाइटी थी, किसान थे ये। खत्री हैं, अरोड़ा हैं कास्ट। तो ये सिख कम्युनिटी में देखे जाते हैं आपको। और इसके अलावा और भी कास्ट हैं, अहलुवालिया, कंबोज, रामगरिया, ओके, ब्राह्मण, राजपूत, साइनीस, राय सिख, लबानास, कुम्हार्स। तो मजहबी एंड रविदासीज, ये भी दलित कास्ट हैं सिख में, मजहबी एंड रविदासीज। तो इसमें भी दलित हैं, सिख में भी दलित हैं, सब में आपको दलित देखने को मिलेंगे। प्री कार्यट थाईलैंड में, जापान में बुरा कुमिन है, बेडा पीपल है। तो सिख में भी आपको देखने को मिलेंगे, लबाना देखने को मिलेंगे, अहलुवालियास देखने को मिलेंगे, खत्रीस देखने को मिलेंगे, अरोरा देखने को मिलेगा। खत्री अरोरा ये क्या थे? क्षत्रिय थे। तो अहलुवालिया हैं, कंबोज हैं, अहलुवालिया कंबोज हैं, रामगरिया है, लबानान है, एक ब्राह्मण है, प्रिस्टली क्लास है, राजपूत इनमें भी हैं, सैनीस भी हैं इनमें, है ना, लेबनान्स हैं, कुमार्स हैं। तो दो दलित कास्ट हैं सिख में, मजहबीस हैं और रविदासियास हैं। तो कास्ट क्या है? ग्राउंड रियलिटी है इंडिया की, है। किसने? डी.एन. मजूमदार ने कहा ये ग्राउंड रियलिटी है, कास्ट है इंडिया की। तो हम कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात भी करते हैं। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट भी हमने पढ़ा, ओके। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। हमने देखा कि टॉपिक था कि कास्ट सिस्टम यूनिक है हिंदूज में, वो हमने डिस्कस करा। ओरिजिन्स ऑफ कास्ट सिस्टम हमने डिस्कस करा। हमने मैकम मेरियट को स्टडी को डिस्कस किया, लुइस डोमोन की स्टडी को डिस्कस किया। कास्ट सिस्टम है क्या, इंडिया में कास्ट सिस्टम है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वर्नास की, कास्ट की, थ्योरीज क्या हैं, ओके। तो इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ओके गाइस। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ओके गाइस, टेक केयर।